वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में आज 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। भगवान दास सबनानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक वोट करने पहुंचे हैं। सर, वोट भी कर दिया, जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया। भाजपा संगठन क्या कर रहा है सर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदास शर्मा जी के निर्देश पर हमारे चुनाव प्रबंधन की समिति एक लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने टोली बनाई है। वहाँ से हम सवेरे से जागरण करवाते हैं। सवेरे मैंने 4 बजे अपने सभी वार्ड के प्रभारियों को, मंडल अध्यक्षों को जगाया, उन्होंने नीचे जगाया। ऐसे करके न केवल हम पोलिंग एजेंट को यहाँ तक पहुँचाने में सफल हुए समय पर सबसे पहले 5:30 बजे, इसके अलावा मतदाताओं को निकालने के लिए टोलियाँ लग गई हैं। अधिकतम मतदान हो, न केवल भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ हमारे 9 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं, 9 ही लोकसभा में हमारी टीमें सक्रिय हो गई। भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रीय पर्व को महत्वपूर्ण मानती है कि मतदाता को निकालना आवश्यक है। पिछले 2 कारण 19 और 26 अप्रैल को, उस दिन विवाह के ज़्यादा मुहूर्त होने के कारण उस दिन मतदान दोनों तारीखों में प्रभावित हुआ। लेकिन आज कोई विवाह की तिथि नहीं है, इसलिए अधिकतम मतदान होगा। प्रत्येक मतदाता मतदान के लिए निकलेगा और मतदान करेगा, राष्ट्र के लिए मतदान करेगा, माननीय मोदी जी के लिए मतदान करेगा। सर, ये दूसरे चरण में हमने देखा, तीसरे चरण में देखा कि भाजपा और कांग्रेस के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरे थे। रोड शो, जनसभाएं, डोर टू डोर कैंपेन, न जाने क्या क्या सब किया। आपको लगता है अपनी बात जनता तक पहुंचाने में आप लोग सफल नजर आ रहे हैं? काम बोलता है ना, इसलिए माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, हमारी बात तो जन जन तक पहुंची है। अब हम नारा लगाते हैं, अब की बार तो जनता कहती है 400 पार, फिर एक बार तो कहते हैं मोदी सरकार। तो ये एक प्रकार से एक जन आंदोलन सा बन गया है कि माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। न केवल प्रधानमंत्री बनाना है, 400 पार के नारे को भी साकार करना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आगे के आगे ले जाना है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर एक मतदाता को निकालने में सफल होगा और मतदाता मतदान करेगा। मतदान का प्रतिशत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में आएगा। सर, एक तरफ कांग्रेस की ओर से भी गारंटियां दी जा रही हैं, न्याय की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मोदी की गारंटी दी जा रही है, सबके मैनिफेस्टो सामने। किसका इस बार चलने वाली गारंटी? मुझे लगता है ये 50-60 साल बहुत कर लिया इन लोगों ने। जो भी कुछ हुआ है जनता देख चुकी है, परख चुकी है और रिजेक्ट कर चुकी है। बार बार रिजेक्शन की स्थिति इनकी आ गई है। काम को जनता वोट करेगी, केवल फालतू और नारे की बातों पर नहीं होगा, काम पर होगा। और काम जो जिसने किया है, ऐसे नेतृत्व को जनता फिर से स्वीकार करेगी। इसलिए मोदी जी के सामने कोई है ही नहीं चुनौती। कौन सामने है, कोई चेहरा नहीं। इसलिए मतदाता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबको पता है कि कुछ होना नहीं है। जो भी कुछ करते हैं इसमें बिखराव और अलगाव जैसी स्थिति उनके वक्तव्यों से आती है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे उनके परिवार के लोग हों। इसलिए सकारात्मक वोट होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट होगा और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए होगा। 2047 का सपना साकार होगा, इसके लिए माननीय मोदी जी के पक्ष में। सुबह से सर पोलिंग बूथ पर जगह जगह पहुंच रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? लोगों में उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग के प्रति? सुबह 7 बजे से इतनी लंबी कतारें में जहां वोट डालने के लिए गया तो वहाँ 4 बूथ हैं, चारों बूथों पर लंबी लंबी कतारें। मतलब ऐसा लग रहा था कि हर एक को लग रहा था मैं पहले वोट करूं। तो ये जो भाव है कि मैं इस राष्ट्र कार्य में अपना योगदान दूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। इसलिए अधिकतम मतदान होगा। 2019 के मतदान के प्रतिशत को भी वो ब्रेक करके आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ज़्यादा जो मतदान होगा, निश्चित रूप से सकारात्मक मतदान होगा, प्रो इनकम्बेंसी का मतदान होगा, मोदी जी के पक्ष में मतदान होगा। तो ये भगवान दास सबनानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, खुद भी वोट कर आए हैं, लोगों को भी वोट करने की अपील कर रहे हैं। और उनका दावा है कि इस बार पहले से ज़्यादा मतदान इस तीसरे चरण में देखने को मिलेगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।